हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 102 के आज हम क्वेश्चंस करेंगे फिगर इट आउट के। आई होप कि अभी तक कि आपने सभी वीडियोस को वॉच कर लिया होगा और समझ भी आई होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पेज नंबर 102 को करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स फिगर होता है हमारे पास फोर साइड से क्लोज फिगर, यू ऑल नो वेरी वेल। फर्स्ट को देखिए अब आप, PEAR, RAEP कैसे भी बोल सकते हो। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक एरो यहाँ पे लगा है, एक एरो यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। डबल एरो यहाँ पे है, इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। जब किसी भी, और एंगल क्या है हमारे पास 40 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास होती है, उसमें जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती हैं, एंड एंगल 90 डिग्री हो तब तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। बट अगर एंगल 90 ना हो तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता है तो हम आराम से रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हैं। एंगल P इसमें गिवन है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। बाकी के प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ में लिखवाते हुए भी चलूँगे। बाकी आपको पता भी होगा, 7th क्लास में भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। एंगल P प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। साथ में एक साथ होने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। दोनों का सम क्या होता है अपने पास, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के लिए हमारे पास P की वैल्यू 40 गिवन है, प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल E फाइंड करना है हमें 180 डिग्री, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। अब 140 E हमारे पास 140 डिग्री आ गया। E का अपोजिट एंगल R है और P का अपोजिट एंगल A है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल P इज इक्वल टू एंगल A होगा एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R होगा। P की वैल्यू है वही A की हो जाएगी 40, एंड E की जो वैल्यू है वही अपने पास R की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपने पास इसका रीजन हो जाएगा। सभी एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, एंगल PEAR, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें भी क्या है हमारे पास, PQR ऐसे क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, जिसमें से एक एरो यहाँ पे है, सिंगल एरो यहाँ पे। इट मीन्स ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। एंगल 110 डिग्री है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। सेम यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। सेकंड पार्ट को देखेंगे हम यहाँ पे। एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वही एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम। अब P की वैल्यू 110 गिवन है, एंगल Q निकालना है हमें 180 डिग्री। 110 दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया अपने पास। एंगल P की जो वैल्यू, Q की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ गई। अब सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, यहाँ पे भी P R अपोजिट आपस में, Q और S अपोजिट है, तो लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। P की वैल्यू 110 है तो R की भी 110, Q की वैल्यू 70 हमारे पास तो S की भी 70 होगी। और रीज़न क्या होगा इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता होगी तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पे चलते हैं। देखिए पार्ट थर्ड है हमारे पास XUVW। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 1 1 1 1 डैश चारों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी साइड्स इक्वल दे रखी हैं इसमें, ठीक है। सभी जगह 1 1 डैश है, इसका मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। और सारी साइड्स इक्वल हमारे पास या तो स्क्वायर में होती है या रोम्बस में होती है। अब स्क्वायर में होने के लिए एंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है 90 के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बचेगा, रोम्बस बचेगा।
ठीक है। तो इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल सभी की सेम ही प्रॉपर्टी होती है लगभग। अब इसमें कंप्लीट एंगल नहीं दिया हुआ हमें, सिर्फ 30 इसको दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए एक्स यू वी एक ट्रेंगल बनी हुई है, इस तरह से फाइंड करेंगे हम। ट्रेंगल की प्रॉपर्टी पहले लगाएंगे इसमें। ये देखो एक्स यू वी एक ट्रेंगल बनी हुई है, यहाँ पे हमें 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। अब इस एंगल की हेल्प से हम इस एंगल्स को नेमिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ट्रायंगल है, कल परसों हमने इसके क्वेश्चंस किए थे। ट्रायंगल में तो दो साइड्स एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 के सामने की ये साइड और इस साइड के इक्वल ये है, तो इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, और इसका रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। 30 आ गया। अब एंगल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है हमारे पास, ट्रायंगल की सभी एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 ये एक्स यू वी हमने एक ट्रायंगल ले ली, इसमें एंगल 1 प्लस 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 आएगा अपने पास। अब एंगल 1 का मेजरमेंट भी हमें पता है 30 डिग्री, एंगल 2 का निकालना है और प्लस एक 30 गिवन है इज इक्वल टू 180। एंगल 2 चाहिए हमें, 30 प्लस 30 60 होगा, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 120 आएगा। अब ये देखिए फिगर में एक बार, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अगर 2 की मेजरमेंट 120 आई है तो 4 की भी 120 होगी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। 120 आ गया 4 एंगल। अब हमारे पास बचे हैं एंगल 3 एंड एंगल 2। अब ये देखिए ये साइड दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल आएंगे। 3rd एंड 5th दोनों एंगल की मेजरमेंट सेम आएगी, और ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास एक्स डब्ल्यू वी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब एंगल 5 और 3 दोनों ही इक्वल है हमारे पास, तो आप एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं प्लस 120 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 3 भी कर सकते हैं हम। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 60। एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा 30 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 30। दोनों ही एंगल हमारे पास यहाँ पे 5 एंड 3 इक्वल थे, दोनों का मेजरमेंट हमारे पास 30 आ गया। यही हमें निकालने थे, रिमेनिंग एंगल्स सिर्फ ये 30 दिया हुआ था, रिमेनिंग सभी एंगल्स निकालने थे, जो कि हमने निकाल लिए, ठीक है। और इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल, ये हमारे पास इसका रीज़न हो जाएगा। ये है कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 4। इसका पार्ट 4 देखिए, ये वाला एज इट इज़ क्वेश्चन है। इसमें एंगल 30 दिया हुआ, इसमें 20 है। 4 साइड्स हमें ये एक एक डैश दिया, इसका मतलब चारों साइड इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास रोम्बस बनेगा, ठीक है। एज इट इज़ थर्ड पार्ट तो जो था सेम उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें आप नेमिंग कर लेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5।
आपकी मर्ज़ी, आप इनको कोई और नाम भी दे सकते हैं इन एंगल्स को, ज़रूरी नहीं है कि यही नेम दें। और अगर ना भी नाम दोगे तो भी ओ ए ई एंगल लिखा जाएगा इसका नाम। जैसे कि 1 का लिखना हो हमें तो ई ओ ए नाम लिख देंगे, इस तरह से भी आप नेमिंग कर सकते हैं। बट वो बार बार नंबर लिखना हमारे लिए पॉसिबल तो है, बट थोड़ा सा लेंथी बनेगा, इसलिए ईजी करने के लिए मैंने इन एंगल्स की नेमिंग दे दी कि फटाफट हम सोल्व कर पाएँ। अब एंगल ये 20 है तो यहाँ पे भी एंगल 1 भी 20 हो जाएगा सीधा सीधा। रीज़न क्या होगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल। सेम एज इट इज़, थर्ड पार्ट जो किया है एज इट इज़ होते हुए चलेगा ये हमारे पास। अब इन तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 की वैल्यू भी पता है हमें 20 डिग्री है, एंगल 2 हमें निकालना है, ये भी 20 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 20 प्लस 20 40 होगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 140 डिग्री। एंगल 2 अगर 140 है तो एंगल 4 भी 140 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 140 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब फोर्थ एंगल अगर 140 आ गया, एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस 140 इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल्स को एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं हम। 140 उधर जाके माइनस होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 करेगा हमारे पास तो 20 डिग्री आएगा। अगर 3 एंगल 20 है तो 5 उसके इक्वल होगा, दोनों ही 20 हो जाएंगे। अपोजिट, रीज़न क्या रहेगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। दो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 3 एंड 5 हमारे पास 20 डिग्री आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे जो कि हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी पेज पे हमारा क्वेश्चन सेकंड है। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 140 डिग्री। डायगोनल्स का मेजरमेंट दे रखा है और डायगोनल्स की हेल्प से कंप्लीट पैरेललोग्राम हमें बना के दिखाना है, जिसमें कि डायगोनल्स जहाँ कट करेंगे वहाँ पे 140 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, हम यहीं पे करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, एक डायगोनल है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 ले लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे और उसका मिड ले लेंगे। ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का एक मिड हो जाएगा 3.5 पे। इसका कुछ भी नाम दे लेते हैं हम, ए बी नाम दे दिया हमने। एक लाइन सेगमेंट बना लिया हमने 7 सेंटीमीटर का, जो कि डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का। अब मिड लिया हमने, मिड पे हम अपना प्रोटेक्टर रख के 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इधर बनेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे हम इस तरह से। अब एक डायगोनल 7 सेंटीमीटर लेना था हमें, दूसरा 5 लेना था। 5 लेंगे तो हाफ हाफ लेंगे दोनों तरफ, 2.5 मीटर ऊपर ले लेंगे सेंटीमीटर एंड 2.5 नीचे की तरफ ले लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। इसका नाम रख लेते हैं सी और इसका रख लेते हैं डी। ए को सी से मिलाओ, सी को बी से मिलाओ, बी को डी से मिलाएंगे एंड ए को फिर डी से मिलाएंगे। एक्स्ट्रा जो लाइंस थे उनको हम रब कर देंगे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनकर रेडी हो गया, जिसका कि जो डायगोनल्स के बीच में एंगल है वह 140 डिग्री है। 140 डिग्री एंगल वाले डायगोनल्स जो आपस में कट करेंगे उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स हमने कैसे कैसे बनाया। ठीक है, ड्रा 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ए बी।
एक ए बी 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बनाया। टेक ओ एज अ मिड पॉइंट, टेक ओ एज अ मिड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, आपकी मर्जी, आप ये विद दी टेक ओ एज ए मिड पॉइंट हमने ले लिया। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मेक 140 डिग्री एंगल एट ओ विद प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने 140 डिग्री का एंगल बनाया ओ पे। एंड ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। देन ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रा लाइन सेगमेंट DC, ऐसे नाम ही दे दो DC, ड्रा लाइन सेगमेंट DC 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, जॉइन E to C, C to B, B to D and D to A and we find a parallelogram। आपकी अपनी मर्जी होगी कि लैंग्वेज में आप किस तरह से लिखें। आप अपनी तरफ से भी कोई लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन की, और जो कंस्ट्रक्शन की उसी को आपने लैंग्वेज में लिखना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, जिसमें कि आपको यूजिंग अ डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 and 5। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 4 and 5 सेंटीमीटर के दे रखे हैं। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, जैसे कि पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, इसी तरह से हमें क्या करना है, रोम्बस को ड्रॉ करना है, जिसके कि डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें एंगल नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो हमारे 90 डिग्री पे काटते हैं। अब 5 सेंटीमीटर आपके पास एक लाइन सेगमेंट लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का, और उसका ले लेंगे मिड लेंगे 2.5 पे, पी क्यू ले लिया हमने और इसको ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब दूसरा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का डायगोनल। अब अगर ये 90 डिग्री पे कट करेंगे तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। 2 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का डायगोनल लेना है तो 2 को अपर साइड लेंगे और 2 लोअर साइड लेंगे, ठीक है। इसको पॉइंट को नाम दे दो RS। अब आप सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे। P को S से करवा दिया, इधर P को R से, इधर R को आप कर देंगे Q से, एंड Q एंड S को भी आपस में ज्वाइन करवा देंगे। ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब इसकी भी हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो जो हमने अभी बोला है लिखते टाइम वही हम क्या करेंगे, लिख देंगे लैंग्वेज में। पॉइंट फर्स्ट, टेक 5 सेंटीमीटर PQ लाइन सेगमेंट, ठीक है, PQ एक लाइन सेगमेंट लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक O एज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर विच कट्स पॉइंट O। पॉइंट O को कट करते हुए एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का, एंड जॉइन, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, जॉइन PR RQ QS एंड SP एंड
वी फाइंड अ रोम्बस। ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन एंड उसका फिगर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके क्लास में पढ़ते होंगे आपके दोस्त। एंड अगर आपको मेरे ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।